प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी व्याकरण उप विषय वर्ण विच्छेद पाठ 3 पुस्तक नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण का व्याख्यान 2 पढ़ेंगे और साथ ही साथ इस पाठ के व्याख्यान 1 में दिया गया गृह कार्य भी करेंगे। लेकिन इस पाठ के व्याख्यान 2 को शुरू करने से पहले हम व्याख्यान 1 में जो भी नियम जाने थे उनको एक बार पढ़ लेते हैं। पिछले व्याख्यान में हमने पढ़ा था, पिछले व्याख्यान में हमने वर्ण विच्छेद की परिभाषा पढ़ी पहले कि शब्द के वर्णों को अलग अलग करके दिखाने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। शब्द है, शब्द के वर्णों को अलग किया गया और वो जो अलग अलग करके हमने उसे दिखाया वो क्या कहलाया? वर्ण विच्छेद। एक उदाहरण है यहाँ पर आपके पास, कमल। कमल में क म ल ये 3 व्यंजन हैं, लेकिन ये 3 व्यंजन जो हैं इनके साथ स्वर भी हैं। तो यदि हम इनमें से स्वरों को अलग करेंगे तो यानी कि हम वर्ण का क्या कर रहे हैं? विच्छेद। क अ म अ ल अ, तीनों में अस्वर है और अस्वर को हमने अलग किया तो हमने कमल के नीचे जो है, इन व्यंजनों के नीचे क्या लगाया? हल्का चिन्ह। वर्ण विच्छेद करते समय ध्यान रखने योग्य कुछ बातें। तो पहली बात, शब्दों में आने वाली मात्राओं को स्वतंत्र स्वर के रूप में लिखें। जैसे उदाहरण है दुकान। दुकान शब्द का वर्ण विच्छेद द उ क आ न अ। रेखांकित पदों की ओर देखिए। रेखांकित पद स्वर हैं और स्वर जो है मैंने अभी बताया कि स्वरों को हमने कैसे नहीं लिखना है, मात्रा के रूप में नहीं लिखना है, उसके स्वतंत्र रूप में उसे लिखा जाएगा। तो इन रेखांकित स्वरों से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर हमने स्वर की मात्रा नहीं लगाई है, स्वर का कौन सा रूप लिखा है? स्वतंत्र रूप। दूसरा, सभी व्यंजन वर्णों के नीचे हल चिन्ह अवश्य लगाएं। जैसे किनारा, आपके पास उदाहरण है किनारा। किनारा में से जब हम स्वर अलग करेंगे और व्यंजन को लिखेंगे तो वो व्यंजन जब स्वर से अलग हो जाएगा तो वो व्यंजन जो है हल चिन्ह के साथ आएगा, यानी कि उस व्यंजन के नीचे हम हल चिन्ह लगाएंगे। क ई न आ र आ। तो रेखांकित पदों में देखिए, तीनों व्यंजन हैं क न र और इन तीनों के नीचे हल चिन्ह लगाए। स्वरों के नीचे नहीं लगा, व्यंजन के नीचे लगाए, क्योंकि व्यंजन में से स्वरों को अलग किया गया है। तीसरा नियम, संयुक्त व्यंजनों के अधूरे व्यंजन वर्णों को पूर्ण स्वतंत्र व्यंजन के रूप में लिखें। जैसे अब संयुक्त व्यंजन, ये द्वित्व व्यंजन का उदाहरण है। एक ही व्यंजन है जिसका एक स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित रूप यहाँ पर है। तो जो स्वर रहित रूप है उसको हम स्वतंत्र व्यंजन के रूप में लिखेंगे। जैसे प अ क क आ। चौथा नियम, र व्यंजन के संयुक्त रूपों रेफ और पदेन को स्वतंत्र रूप में लिखें। र व्यंजन के आपने कितने रूप पढ़े? 3। कौन कौन से? रेफ और 2 पदेन के रूप। रेफ यानी शीर्ष पर लगने वाली मात्रा, पदेन यानी पैर में लगने वाली मात्रा। लेकिन पैर में लगने वाली मात्राएं 2 रूपों में लगती हैं। जब हमारे पास वर्ण है गोलाकार तो वहां पर वो हल चिन्ह और पदेन की मात्रा एक अलग रूप ले लेती है पदेन का, तो इसलिए पदेन की 2 मात्राएं और रेफ की 1 मात्रा है। यहाँ पर जो मैंने उदाहरण लिया है उसमें देखिए बेटा, शब्द है क्रम। क्रम में पदेन की मात्रा लगी है क जमा र। अब इस र का जो रूप है रेफ का, वो हमने उस मात्रा के रूप में नहीं लिखा, हमने उसका स्वतंत्र रूप लिखा है, यानी र हलंत लिखा है। जमा अ, फिर म जमा अ, तो क्या बनाइए? क्रम। क र अ म अ। आगे बढ़
अब आज के जो नियम है बेटा उनकी ओर ध्यान दीजिए। अनुस्वार युक्त व्यंजनों का वर्ण विच्छेद करते समय अनुस्वार को बिंदु से न लिखें, बल्कि उसके लिए अनुस्वार शब्द ही लिख दें। जैसे अब देखो शब्द है गंगा। अब गंगा में से जब हम ये गंगा के ऊपर जो अनुस्वार लगा है इसको अलग करेंगे तो इस अनुस्वार को हम अ के ऊपर नहीं लिखेंगे, हम इसका क्या शब्द ही लिखेंगे। क्या अनुस्वार ग अ अनुस्वार ग आ गंगा। क्या बनेगा ये ग अ जमा अनुस्वार जमा ग आ। ठीक है। अगला नियम संयुक्त व्यंजन क्ष त्र ज्ञ का वर्ण विच्छेद उन्हीं वर्णों के रूप में करें जिनसे इनकी रचना हुई है। जैसे देखिए यहां पर 3 संयुक्त व्यंजन हमने लिए हैं, क्ष त्र और ज्ञ, और मैं उदाहरण में आपको क्ष का उदाहरण दे रही हूं। क्ष क्ष किससे बना है क जमा श से, और उसके साथ अ स्वर भी लगा है। तो शब्द हमारे पास है रक्षा। जब हम रक्षा का वर्ण विच्छेद करेंगे तो पहले र लेंगे, र जमा अ यानी र व्यंजन हलंत कर दिया हमने, उसके साथ अ स्वर। अब हम क्ष क्ष को जो करेंगे यानी कि क्ष का जो वर्ण विच्छेद होगा वो कैसे होगा, पहले लेंगे हम क जमा श फिर आ। तो ये रक्षा का वर्ण विच्छेद क्या हुआ, र जमा अ जमा क जमा श जमा आ। अगला नियम विसर्ग युक्त शब्दों के वर्ण विच्छेद में विसर्ग के चिन्ह से ना लिखकर विसर्ग शब्द से लिखें। यानी कि अब फिर यही करना है, वहां पर अनुस्वार का चिन्ह नहीं लगाना, अनुस्वार लिखना है, और यहां पर विसर्ग का चिन्ह नहीं लगाना, विसर्ग ही लिखना है। शब्द है स्वतः। स्वतः मैंने अपने आप, तो स्वतः में स स्वर रहित है, तो स व जमा अ त जमा अ, और विसर्ग के लिए हमने क्या लिख दिया विसर्ग। फिर से स्वतः स व अ त अ, और विसर्ग नहीं लगाए, क्या लिखा विसर्ग शब्द ही लिख दिया। तो ये बेटा हमारे जो हैं वर्ण विच्छेद से संबंधित कुछ नियम हैं। इन नियमों को आपने पढ़ा समझा, और अब जो है इन नियमों से संबंधित मैं आपको गृह कार्य दे रही हूं। तो हमारा गृह कार्य है निम्नलिखित वर्णों को मिलाकर शब्द लिखिए। क उ त त आ। दूसरा है ब अ अनुस्वार द अ र अ। तीसरा है म ई त र अ। चौथा है आ ज न आ। पांचवा है क अ अनुस्वार ठ अ। छठा है क ई स म अ त अ। सातवां है व ई द व आ न अ। आठवां है द ई ल ल ई। नौवां है प रि थ व ई। और 10वां है हमारे पास प अ अनुस्वार ज आ व अ। यानी कि ये वर्ण विच्छेद हैं, और इन वर्ण विच्छेदों को मिलाकर आपको करना क्या है, इनका जो सार्थक शब्द है वो आपको लिखना है। तो ये आपका गृह कार्य है। अब हम जो मैंने कल व्याख्यान 1 में आपको गृह कार्य दिया था उसकी चर्चा करेंगे अब हम। तो बेटा कल का जो गृह कार्य मैंने आपको दिया, आज तो मैंने वर्ण विच्छेद दिए, शब्द बनाने हैं आपको, और मैंने कल आपको गृह कार्य दिए था, शब्द दिए थे, उनका वर्ण विच्छेद करना था। तो हमारा पहला शब्द था किताब। क्या था शब्द किताब। किताब में से क लिया, उसके साथ स्वर की कौन सी मात्रा है ई, तो क जमा ई। त
जमा आ, ब जमा अ, मिलकर क्या बना? किताब। तो ध्यान रखना, जो भी व्यंजन आप लिख रहे हैं, व्यंजनों के नीचे हल चिन्ह लगा हो और स्वर जो हैं उनका मात्रा रूप नहीं, उनका स्वतंत्र रूप लिखें। ठीक है, तो ये आपने किया। दूसरा शब्द गन्ना, गन्ना। अब यहां देखो द्वित्व व्यंजन आया है, न स्वर रहित भी और न स्वर सहित भी। तो ग अ न, न आ। अब हमने स्वर रहित का भी क्या किया? स्वर रहित को हमने स्वर रहित लिखा, लेकिन उसका स्वतंत्र रूप लिखा, यानी न हलन के साथ। अब दफ्तर, द फ, फ, फिर से आपके पास यहां पर स्वर रहित है, तो फ, फिर त र अ। अगला शब्द गुलाम। क्या शब्द है बेटा? गुलाम। ग उ ल आ म अ। ग में कौन सी मात्रा है? उ की, तो हमने उ का स्वतंत्र रूप लिख दिया। ल में कौन सी मात्रा है? आ की, तो हमने आ स्वतंत्र रूप लिखा उस मात्रा का। म में कौन सी है? अ, और हमने उसका स्वतंत्र रूप लिखा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है बेटा कलम, कलम। तो कलम क अ ल अ म अ। ठीक है, उससे नेक्स्ट क्रोध, क्रोध। अब देखो ये रेफ की मात्रा आई है आपके पास, रेफ पदेन, दो मात्राएं पड़ी थी र की विभिन्न मात्राओं में, ये पदेन की मात्रा है आपके पास, रेफ और पदेन दो मात्राओं में। तो पदेन की जो मात्रा है उसको कैसे लिखेंगे? र के स्वतंत्र रूप में ही। तो क जमा र जमा ओ स्वर है हमारे पास यहाँ, ओ, फिर जमा ध जमा अ, ध में क्या मिला है? अ, तो क र ओ, क्रोध अ ध, क्रोध। अगला है हमारे पास आत्मा। क्या है शब्द? आत्मा। आत्मा में आ तो व्यंजन है ही नहीं, ये क्या है? स्वर। तो आ, फिर त स्वर रहित व्यंजन है, तो त, फिर म स्वर सहित व्यंजन है, लेकिन कौन सा स्वर साथ है? आ। तो आ त म आ, आ त म आ, मिलकर क्या बना? आत्मा। अगला है खतरा, खतरा। ख में क्या है? अस्वर, तो ख जमा अ, त में भी अस्वर है, त जमा अ, और र में कौन सा स्वर है? आ, र जमा आ, खतरा। अगला शब्द बेटा टक्कर, फिर से आपके पास द्वित्व व्यंजन आ गया। त में अस्वर, तो ट जमा अ, फिर क स्वर रहित है, तो उसका स्वतंत्र रूप क हलंत के साथ, जमा, फिर क है, क जमा अ। अब इस क में तो स्वर सहित है ये, तो अस्वर है इसमें। अगला शब्द है इसमें, अगला व्यंजन है इसमें र अ, तो मिलकर क्या बना? ट अ क क अ र अ, शब्द बना टक्कर। और अंतिम शब्द है हमारे पास तारीख। क्या है शब्द बेटा? तारीख। त जमा आ, र जमा ई, ख जमा अ, त आ र ई ख अ, तारीख। तो बेटा ये हमने किया व्याख्यान 1 का गृह कार्य। तो मैंने आपको कल जब इस काम को करने को दिया था, यानी कि ये गृह कार्य में कहाँ करने को दिया था? कच्ची कॉपी यानी रफ नोटबुक में। लेकिन आज मैंने इसकी चर्चा आपके साथ कर ली है, तो आप इसे कहाँ लिखेंगे? फेयर नोटबुक यानी पक्की कॉपी में। और जो आज का व्याख्यान हमने पढ़ा, व्याख्यान 2, और उससे संबंधित जो गृह कार्य मैंने आपको दिया, उसे आप अपनी रफ नोटबुक यानी कच्ची कॉपी में ही लिखेंगे।
तो धन्यवाद बेटा, मिलते हैं अगले लेक्चर में।